आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद बेटा एक वीडियो और आएगा इस एक्सरसाइज के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारे पास। ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। तीनों मिलके अलग अलग उनकी क्या बेटा स्पीड है काम को करने की, 15 डेज, 12 डेज एंड 20 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, काम स्टार्ट किया, बट सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज। 2 दिन बाद बीमार हो गया, कुछ भी हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा देखना है इसमें क्या करना है हमें, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा लुक एट द डिजिट्स। वर्क डन बाई ए इन 1 डे, क्योंकि बेटा ये लाइन है अब हमारी बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत स्पीड से इसको लिखेंगे। वर्क डन बाई बी इन 1 डे 1/12, वर्क डन बाई सी इन 1 डे 1/20। देयरफॉर वर्क डन बाई ए बी सी इन 1 डे। तीनों को ऐड कर दिया बेटा। एलसीएम मेरा क्या आ रहा है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। एलसीएम आया मेरा क्या है यहाँ पे, एलसीएम जो पार्ट है वो क्या है यहाँ पे, लीजिए मैं और क्लियर कर देता हूं इसको। वो है हमारे पास 60, क्योंकि 32 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। तो 15 4 जा 12 5 जा 5 1 जा 5, 23 जा 3 1 जा 3, 12/60। और 12 से 60 क्या हो गया बच्चों, 1/5 मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ए बी सी ने, क्योंकि सी ने 2 दिन बाद वर्क को लेफ्ट किया था, तो ए बी सी ने 2 दिन तो काम किया है। वर्क डन बाई ए बी सी इन 2 डेज, तो मैं यहाँ पे 2 डेज निकालेंगे, इनका 1 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम है, 2/5 डेज। अब सी छोड़ गया तो काम बचेगा तो सही। रिमेनिंग वर्क 1 - 2/5, तो यहाँ पे 5 एलसीएम आ गया, 5 1 जा 5, 5 - 2 3/5 यहाँ पे काम बचा हुआ है। अब काम जो बाकी बचा हुआ है उसको करेंगे ए और बी। तो हमारे पास ए और बी की कैपेसिटी तो है, लेकिन उनका 1 डे वर्क नहीं है, तो यहाँ पे क्या निकालना होगा, वर्क डन बाई ए और बी इन 1 डे। तो यहाँ पे क्या निकाला बच्चों मैंने, ए और बी का 1 डे वर्क निकाला। ए का 1 डे वर्क क्या था 1/15, बी का कितना था 1/12, दोनों को ऐड कर दिया। एलसीएम आया 60, 15 4 जा 12 5 जा, तो मेरे पास आया 9/60। इसको कट किया बच्चों, 3 3 जा और 3 से 20, 3/20। अब इसको क्या करना होगा कि जो रिमेनिंग वर्क है उसको इनकी कैपेसिटी से क्या करना होगा बच्चों, डिवाइड करना होगा। मैंने आपको बताया था कि 3/5 को, किसको 3/5 जो रिमेनिंग वर्क है उसको डिवाइड करना है इन दोनों के 3/20 से। यहां पे मल्टीप्लाई आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं पहले आपको प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं बच्चों प्रॉपरली। तो आया 20/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 4 जा। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको ए और बी करेंगे बच्चों 4 डेज में कंप्लीट। तो हमारे पास जो ए और बी का जो काम आया वो क्या आया कि भैया वो दोनों मिलके इस काम को, हमारे पास क्या आया, वो इसको 4 डेज में क्या कर देंगे बच्चों, कि जो बाकी का जो काम बचा हुआ है वो 4 डेज में ए और बी इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये था बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। 2 स्टेप थे इसमें, पहले ए बी सी का 1 डे वर्क, फिर उनका 2 डेज का वर्क, क्योंकि सी ने 2 दिन बाद आफ्टर कंप्लीटिंग 2 डेज वर्क उसने उसको छोड़ा है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क आया 2 डेज का वर्क आया वो 1/5 × 2 आया। देन बच्चों हमारे पास रिमेनिंग वर्क निकला, उसको ए और बी को करना है, तो फिर हमने ए और बी का 1 डे वर्क फाइंड आउट किया। ए और बी का जो 1 डे वर्क था वो हमने यहां से निकालने के बाद बच्चों क्या हुआ, हमारे पास ये जो डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग वर्क को उनकी कैपेसिटी से डिवाइड करने के बाद मुझे 4 डेज मिले, और ये मेरा आंसर यहां पे निकल के आया। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, सेम वही है प्रोसीजर, ए एंड बी। अब यहां पे क्या है, 3 टीमें हैं, ए और बी की टीम है और एक बी और सी की टीम है। तो यहां पे क्या है बच्चों, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी इन 24 डेज एंड सी। बेटा यहाँ पे डिफरेंट टीम्स हैं, अगर ए और बी की टीम बने तो वो 18 डेज में कर देते हैं, बी और सी की टीम बने तो वो 24 डेज में कंप्लीट करते हैं, सी और ए की टीम बने तो वो 36 डेज ले जाते हैं बच्चों। इन व्हाट टाइम विल दे डू इट इफ ऑल वर्क टुगेदर।
बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है बच्चों, और वो चेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? वर्क डन बाई ए एंड बी इन वन डे, दैट्स इट, ए प्लस बी दोनों को प्लस कर दिया, 1/18, बी एंड सी 1/24, वर्क डन बाई सी एंड ए, सी और ए को प्लस कर दिया 1/36। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है बच्चों, ए ने 2 टीम बनाई है, एक बार ए के साथ बी के साथ टीम बनाई है और एक बार सी के साथ टीम बनाई है। तो ए डबल आ रहा है, बी भी डबल आ रहा है और सी, क्योंकि इन्होंने पेयरिंग की और दोनों का काम करने का तरीका ढूंढा गया कौन कितना अच्छा काम करता है। एडिंग द अबव इक्वेशंस वी गेट द वर्क डन बाय ए बी सी इन वन डे। तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, ए 2 बार आ रहा है, ये रहा, बी ट्वाइस है और सी भी हमारा डबल आ रहा है। तो यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, डबल डबल करने के बाद 2 कॉमन ले लिया और इनको ऐड कर दिया। यहाँ पे एक एलसीएम पॉइंट आया बच्चों, कौन सा आया, 18, 24 और 36, 2 9 जा, 2 12 जा, 2 18 जा, अगेन 2 से, क्योंकि 12 और 18 तो डिवाइड हो रहे हैं ना, देन 3 3 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, अगेन 3 1 जा, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको हमने नहीं किया। तो एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, इट मीन्स 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72 आ गया बच्चों हमारे पास एलसीएम, 72 एलसीएम आ गया। 18 4 जा, 4 1 जा 4, 24 3 जा, 3 1 जा 3, 36 2 जा, 2 1 जा 2, इट मीन्स 9/72। 9/72 का क्या आ गया बच्चों, 1/8। तो यहाँ पे मेरे पास ये a प्लस बी का मुझे वन डे वर्क चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या था, ए भी डबल था, बी भी डबल था, सी भी डबल था। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई से कहां चला गया बच्चों, सेकंड जब राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर के साथ जाएगा, तो मेरे पास आ गया ए बी सी का वन डे वर्क आ गया निकल के 1/16। अगर वो उनका a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क 1/16 है तो बच्चों वो क्या करेंगे, हेंस ए बी सी कैन डू द वर्क इन 16 डेज। और ये बच्चों हमारा बहुत ही सिंपल सा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपकी वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सेम यही क्वेश्चन नंबर 12 का रिपीटेड है बच्चों। यहाँ पे ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्किंग एज सी, कि भैया जो ए है वो सी से डबल कैपेसिटी में वर्क करता है। बच्चों थोड़ा सा एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी गलती थी, वो क्वेश्चन दोबारा से मैंने रेडी किया यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारे पास कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज। वहां पे सी और ए की कैपेसिटी के बारे में थोड़ा क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट गलत टाइप हो गई थी। तो सी एंड ए इन 20 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, कि भैया ए कितने दिन में अकेला करेगा, मतलब कि बी और सी को उसमें से हटा देते हैं। तो यहां पे बच्चों हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है वो देखिए, हमने पहले क्या किया, मूव किया इसको, हमने जहां से क्वेश्चन को स्टार्ट किया था वहीं पे लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि ए और बी की जो क्या था वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे क्या आ गया बच्चों 1/12, बी एंड सी 1/15, सी एंड ए 1/20। तो बच्चों ये 3 थे हमारे पास, क्या कि तीनों की कैपेसिटी थी। यहाँ पे ए ट्वाइस आ रहा है, बी ट्वाइस आ रहा है और सी ट्वाइस आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूं, मूव कर देते हैं बच्चों, सो दैट कि आपको क्लियरली दिखाई दे। वापस इसको हम क्या कर देंगे, अब छोटा कर देंगे, आपको दिख जाएगा। एडिंग द अबव इक्वेशंस वी गेट द वर्क डन बाय ए बी सी इन वन डे। यहाँ पे ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी एंड सी हो जाएगा। यहाँ पे हमने फिर वही एलसीएम का प्रोसीजर फॉलो किया बच्चों। यहाँ पे हमारे पास 60 आ रहा है एलसीएम, 5 + 4 + 3 हमारे न्यूमरेटर्स हो गए 12, 12 क्या हो गया बच्चों 1/5। तो जो डबल ही आ रहा था ए, तो हमें तो ए बी सी का वन डे वर्क चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इसको 2 को अगेन वहीं लेके 1/10 आ गया। द वर्क डन बाय ए बी सी इन वन डे आ गया बच्चों हमारे पास 1/10। अब हमारे पास क्या था कि जो ए का वन डे वर्क होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा, उसमें से हम बी और सी का वन डे वर्क माइनस कर देंगे। बच्चों हमारे पास बी और सी का वन डे वर्क क्या था 1/15, हमने 1/10 में से 1/15 को विद द हेल्प ऑफ एलसीएम सॉल्व किया। 15 10 3 जा 15 2 जा 1/30। तो हेंस ए कैन डू द वर्क इन 30 डेज, की ए अकेला उस काम को बच्चों क्या करेगा, वो अकेला उसको
हमारा वो 30 डेज में उसको कंप्लीट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें से एबीसी के वनडे वर्क में से हमने क्या किया बच्चों, बी और सी का वनडे वर्क यहां पे हमने उसमें से निकाल दिया। बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, लुक एट द डिजिट्स। स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की हमारी, पाइप ए एंड बी। बच्चों यहां पे पाइप आया है वर्क के बाद, अब आ गया है पाइप एंड सिस्टम्स कि पाइप ए एंड बी कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये इनकी कैपेसिटी है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं पाइप के बारे में। बच्चों अगर हमारे पास, हमने घरों में देखा होगा, हमारे घर में एक समरसीबल का पाइप होता है जो बहुत ज्यादा पानी देता है। आपने अपने कभी गांव गए हो, 12 पे देखा हो, तो वहां पे एक मोटर रखी होती है बेटा, एक कुएं के अंदर समरसीबल उसमें लगा होता है, उसका पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और आपकी रसोई में जो वाटर टैप होती है, आपके बाथरूम में जो नहाने का पानी जिससे आता है, उसकी जो वाटर टैप होती है उसका साइज छोटा होता है, जिसमें से धीरे धीरे पानी आता है। वो ज्यादा देर में भरती है। पाइप जितना पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा वो कम टाइम लेगा, डायमीटर जितना छोटा होगा वो पानी देने में हमें टाइम ज्यादा लगाएगा। इफ दे बोथ आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। बच्चों जो काम अभी हमने करते आ रहे थे, सेम वर्क यहां पे है बच्चों। कैसे? A fill the tank in 10 hours, B can fill the tank in 15 hours. Pipe A fills 1/10 of the tank in 1 hour, या इसको यहां से हटा के हम क्या कर सकते हैं, 1/10 यहां पे ले सकते हैं। Pipe B fill 1/15 of the tank in 1 hour. Part of tank filled by pipe A and B together, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया। जैसे बच्चों वो हमारा सिराज और वो था अमन, तो जो भी क्वेश्चंस हम पहले किए हुए, अगर दोनों पाइप को एक साथ टैंक में डाल दिया जाए तो वो कितना टाइम लेंगे, बस ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमने दोनों को प्लस किया, एलसीएम लिया, 15 और 10 का एलसीएम बच्चों 30 आया। 10 3 जा 3 1 जा 3, 15 2 जा 2 1 जा 2, तो हमारे पास आ गया 5 1 जा 5, 5 6 जा। अगर दोनों पाइप को जो 10 और 15 आवर्स सेपरेटली ले रहे थे, अगर हम दोनों को एक साथ ओपन कर देते हैं उसी टैंक में, तो वो सिर्फ Therefore pipe A and B fill the tank in 6 hours, क्योंकि 1/6 उनकी कैपेसिटी है दोनों के काम करने की, तो वो 6 आवर्स में उसको कंप्लीटली फिल कर देंगे। बच्चों ये है आपके सामने आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। क्लास 8 चैप्टर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 hours, fill an empty tank in 5 hours, while pipe B can fill the empty tank in 6 hours. Empty the full tank, कि पाइप A भर रहा है और पाइप B खला रहा है, कि इधर से पानी जा रहा है और इधर से पानी आ रहा है। यहां पे प्लस माइनस का खेल है बच्चों। तो यहां पे क्या है, ए बोथ आर ओपन टुगेदर, कि एक पाइप को हमने उसमें डाल दिया और एक को नीचे से पानी निकाल रहे हैं, तो दोनों अगर चलते रहे, क्योंकि दोनों की कैपेसिटीज बच्चों क्या है, एक 5 घंटे में भरता है और एक 6 घंटे में खाली करता है। 1 घंटे का डिफरेंस तो है ना, तो यही डिफरेंस जो है, दोनों अगर साथ साथ चलते रहे, कि एक भरता रहे एक खलाता रहे, कितना टाइम वो लेंगे बच्चों। तो यहां पे क्या है, जब दोनों को एक साथ खोला जाएगा, दोनों भरने वाले हैं तो प्लस होगा, और दोनों एक भरने वाला है। A can fill the tank in 5 hours, B can empty the tank in 6 hours. Pipe A fills 1/5 of the tank in 1 hour. Pipe B empties, खाली करना है, 1/6 of the tank in part of the, therefore part of the tank filled by pipe A and B together. यहां पे बच्चों मैंने माइनस का साइन लिया है, क्योंकि एक भर रहा है और एक निकाल रहा है। तो यहां पे 30 आया, 5 6 जा 6 1 जा, तो 1/, therefore pipe A and B fill the empty tank in 30 hours, कि 30 घंटे तक अगर ये प्रोसीजर चलता रहे, कि पाइप A भरता रहे पाइप B निकालता रहे, तो 30 घंटे में बच्चों क्या होगा,